नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, बजट के साथ में रेल बजट का प्रस्तुतिकरण वर्ष 2016 से बंद कर दिया गया। अब यह सेपरेट नहीं पेश किया जाता है, बल्कि आम बजट में ही शामिल होता है, जिसको कि केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। हमारे देश में रेल प्रेमियों की कोई कमी नहीं और ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने रेल ही ना देखी हो या उसमें कभी यात्रा ही ना की हो। लेकिन रेल प्रेमियों की बात ही कुछ निराली होती है। यह लोग अपने क्षेत्र के लिए दिन रात लगे रहते हैं, फिर वह गाड़ियाँ चलवाने की बात हो, ठहराव दिलवाने की, व्हाट्सएप पर ग्रुप बने रहते हैं। ट्विटर खोलिए, लगभग हर क्षेत्रीय, हर मंडल के यूजर आईडी आपको मिल सकते हैं। यही लोग होते हैं जो क्षेत्र के यात्रियों के लिए रेलवे के अधिकारियों से बहस करते रहते हैं। सांसदों और क्षेत्र के अन्य राजनीतिक संबंधों से रेलवे की यात्री सुविधाएं अपडेट कराते रहते हैं। विशेषता यह है कि यह सारे काम वह अपने व्यक्तिगत पसंद से और जुनून के साथ करते हैं। जब भी हम ऐसे ग्रुप्स के ट्वीट देखते हैं तो उनके कार्य और जुनून को सलाम करने की इच्छा होती है। यह आज का वीडियो उन लोगों के लिए ही डेडिकेटेड है। पिंक बुक देखते वक्त उसकी कई सारी मदें इतनी पेचीदा होती हैं कि उनसे इन ग्रुप्स में आपस में विवाद खड़े हो जाते हैं। रेल बजट में किसको क्या मिला, इस पर चर्चा करते वक्त एक पॉइंट सबके जहन में अक्सर आता है, वह है पूंजी की जगह रुपये 1000 का आवंटन। प्रोजेक्ट की कीमत हजारों करोड़ की और निधि आवंटन में सिर्फ 1000 रुपये ही क्यों? समझने की बात यह है कि निधि उस प्रोजेक्ट को दिया जाना है, वह हो सकता है EBRIF या EBRP से आना हो। अब EBRIF या EBRP यह क्या चीज़ है? EBR यानी कि एक्स्ट्रा बजटरी रिसिप्ट्स, IF यानी इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस और P यानी प्राइवेट। अब जब किसी भी प्रोजेक्ट को EBRIF या EBRP का निधि मिलने वाला हो तो उस प्रोजेक्ट को रेलवे की बुक्स में हाजिर रखे जाने के लिए 1000 रुपये का प्रावधान दिया जाता है और मुख्य निधि की व्यवस्था की जा रही होती है। दूसरी बात है, जो फंड के आंकड़े होते हैं उनमें भी कई लोग उलझ जाते हैं। सीधी सी बात है, जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है उसे 1000 से गुणा कर लीजिए तो कितनी राशि प्राप्त हुई है वह समझ में आ जाएगा। सबसे छोटी इकाई है वही दी गई होती है। आपने देखा होगा आंकड़े 1000 रुपये में। उसका यह कारण है। एक विवाद यह भी है, एस फंड का मतलब क्या होता है? एस फंड यानी सिंकिंग फंड। यह रखी हुई निधि होती है जो रेल विभाग की एसेट और जो पूंजी होती है उसको सुरक्षित करने हेतु निकाली गई अतिरिक्त राशि है या फंड है। यह फंड सरकारी बॉन्ड्स के रूप में हो सकता है, इसे सेफ्टी फंड कहते हैं। ठीक है, यह फंड है, निधि है। यह महत्वपूर्ण बात है। DRF यानी कि आरक्षित निधि और DF यानी डेवलपमेंट फंड, SRF यानी स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड, ऐसे ही RRS के राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष, कुल मिलाकर अलग अलग मद से निधि उपलब्ध कराई जाती है। आम यात्री बहुतायात उसे कितनी गाड़ी मिलने वाली है यह जानने के लिए ज़्यादा उत्सुक रहता है। यह स्थिति रेल फैन ग्रुप्स की भी रहती है। पहले 75 वंदे भारत गाड़ियों की घोषणा हुई थी, अब बजट में 400 की। यात्रियों के मन में सबसे पहला सवाल यह है कि हमारे क्षेत्र से कितनी वंदे भारत चलेगी। तो सर, वंदे भारत की संहिता समझिए। यह शताब्दी जो ट्रेन है उसके अनुसार चलाई जाना है। किसी दो प्रमुख स्टेशन के बीच जहां सीधे चलने वाली मांग है वहीं चलाई जाती है। सीधे चलाया जाना अर्थात कम ठहराव और कम समय में दो शहरों को जोड़ना। कौन से स्टेशनों को, क्षेत्रों को वंदे भारत की ज़्यादा ज़रूरत है यह आप सभी जानते हैं। तेज़ गति से गाड़ियां चलाने की कवायद भी शुरू हो गई है। 110, 120, 130 और अब 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त करने का विश्वास रेलवे को है, मगर प्लेटफार्म और बुनियादी सुविधाएं जो इसके लिए जोड़ना है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज भी बहुत सारे जंक्शनों पर गाड़ियां स्टेशनों के प्लेटफार्म खाली नहीं होने की वजह से आउटर सिग्नलों पर खड़ी रहती है। यात्री गाड़ियां प्लेटफार्म के बाहर खड़ी रहना यह असामाजिक तत्वों को सीधा सीधा बुलावा है। आज भी यात्री गाड़ियों में अवैध विक्रेता की कोई ना कोई खबर सोशल मीडिया में आती ही रहती है। यह लोग प्लेटफार्म के बाहर से ही आवागमन करते रहते हैं। मुख्य कारण यह भी है, जब तक यात्री इनसे सामान खरीदना नहीं छोड़ेंगे यह हर वह छुपे तरीकों से रेलों में अवैध बिक्री करने का प्रयत्न करेंगे। तो यह थी जो छोटी छोटी सी बातें हैं जिन्होंने हम सभी को रेल बजट आने के बाद में हर बार उलझाया है, तो उन पर थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश की गई है, क्योंकि इनकी वजह से कई बार संशय की स्थिति बन जाती थी कि इस प्रोजेक्ट को क्या फंड मिला है और यह जो शब्द प्रयोग किया गया है यह किस लिए प्रयोग किया गया है। तो एक्स्ट्रा बजटरी रिसीट्स जो चीज़ है वह संबंधित प्रोजेक्ट को बाहर से यानी कि अन्य साधनों से पूंजी उपलब्ध कराने हेतु दी जाती है।
इस विषय पर YouTube तथा अन्य जगहों पर तलाश करने पर हमें कोई जानकारी ठोस इसके बारे में नहीं मिल पाई। हमने अपने स्तर पर जानकारी इसकी निकाली है, साथ ही रेल दुनिया व्लॉग का भी इसमें काफ़ी सहयोग रहा है। तो सबसे पहले EBR का उल्लेख हम देखते हैं। 24 मार्च 2015 के रेलवे बोर्ड के लेटर में इसका उल्लेख है कि विभिन्न रेलवे परियोजनाएं जिनमें कि गेज कन्वर्जन, नई लाइन, डबलिंग, ट्रैफिक फैसिलिटी और इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट में अब से नए फंड EBRIF इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस का उपयोग करके 2015-16 से शुरुआत इसकी की गई थी। तो यह हमें इसका उद्गम 2015-16 के रेल बजट में मिला है। तो यह सीधे शब्दों में आपको छोटी सी बात समझाने की कोशिश थी। आशा करते हैं आप लोगों के मन से संशय थोड़ा बहुत दूर हुआ होगा। कृपया कमेंट्स करके आप अपनी टिप्पणियां हमें बताएं। आप सभी का धन्यवाद।